आज हम पैसों से जुड़े कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़ों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो एक आम इंसान की असली फाइनेंशियल हालत को सामने लाकर रख देते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। मार्कस अपने फाइनेंशियल ऐप को खोलता है, देखता है और फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी रिएक्शन के बस उसे बंद कर देता है। ये वो खामोश निराशा है जो शायद कई लोगों को बहुत जानी पहचानी सी लगेगी। और पता है, यही सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी सच्चाई है। मार्कस की कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं है। ये लाखों लोगों की कहानी है। वो लोग जो कोई गलती नहीं कर रहे, वो खुद ही एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं। तो चलिए मिलते हैं मार्कस और डेनियला से। ये एक ऐसा जोड़ा है जो बाहर से देखने पर आपको और मुझे लगेगा कि अरे वाह, ये तो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी दुनिया एक बहुत ही पतले धागे पर टिकी हुई है। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। दोनों की मिलाकर सालाना आमदनी $1 लाख से ज्यादा है। हाल ही में सैलरी भी बढ़ी है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर हकीकत यह है कि सिर्फ $1200 का एक अचानक आया खर्च, मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई, उन्हें एक बड़े आर्थिक संकट में धकेल सकता है। तो ये तो थी मार्कस और डेनियला की कहानी। अब जरा उनकी पर्सनल कहानी से हटकर उन बड़े आंकड़ों को देखते हैं जो पूरे देश की तस्वीर दिखाते हैं। और सच कहूं तो ये आंकड़े वाकई में क्रूर हैं। सोचकर देखिए, देश की आधी से ज्यादा आबादी, $1000 का मतलब है कार में कोई बड़ी खराबी या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी, और 59% लोग इसके लिए तैयार ही नहीं हैं। उनकी बचत इतनी भी नहीं है। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि और भी गंभीर हो जाती है। फेडरल रिजर्व के मुताबिक 37% लोग तो सिर्फ $400 का अचानक आया खर्च भी नहीं उठा सकते। ये इस बात का एक खतरनाक इशारा है कि लोग आर्थिक रूप से कितने नाजुक हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। औसत यानी एवरेज और माध्यिका यानी मीडियन का फर्क। औसत बचत $62,000 दिखती है, जो सुनने में ठीक ठाक लगती है, लेकिन ये भ्रामक है। असल कहानी तो माध्यिका बताती है, जो सिर्फ $8,000 है। मतलब कुछ बहुत अमीर लोग औसत को बहुत ऊपर खींच लेते हैं, जबकि आम इंसान की हकीकत बिल्कुल अलग है। और अब वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा झकझोर कर रख देगा। एक आम इंसान के पास इमरजेंसी के लिए कितनी बचत है? पता है कितनी? सिर्फ $500। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ $500। ये बात उन $500 की हकीकत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। ये कोई सुरक्षा कवच नहीं है। ये तो बस सोफे पर रखा एक छोटा सा तकिया है, जिस पर पूरी जिंदगी का बोझ टिका हुआ है। जरा सा झटका और सब कुछ बिखर सकता है। तो जब बचत नहीं होती तो लोग कहां जाते हैं? क्रेडिट कार्ड की तरफ। और बस यहीं से बैंकों का खेल शुरू होता है। वो आपको मिनिमम पेमेंट का आसान रास्ता दिखाते हैं। नतीजा, आपका ज्यादातर पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है और असल कर्ज वहीं का वहीं खड़ा रहता है, बल्कि बढ़ता जाता है। यह एक कभी न खत्म होने वाला जाल है। अब बात करते हैं उन दो बड़े सपनों की जो किसी भी इंसान की आर्थिक सुरक्षा की नींव होते हैं। एक आरामदायक रिटायरमेंट और अपना घर। लेकिन क्या ये सपने अब वाकई में पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं? ये चार्ट देखकर कोई भी चौंक जाएगा। एक आम परिवार ने रिटायरमेंट के लिए करीब $87,000 जमा किए हैं और उन्हें लगता है कि जरूरत कितनी की होगी? $12 लाख से भी ज्यादा की। ये जो बीच का गैप है, ये बहुत बहुत बड़ा है। और घर खरीदने का सपना, वो भी टूटता हुआ दिख रहा है। लगभग 75% परिवार, यानी देश के 3/4 लोग आज एक औसत कीमत वाला नया घर खरीदने की भी हैसियत नहीं रखते। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। घर खरीदने के लिए जितनी आमदनी चाहिए और लोगों की असल आमदनी जितनी है, उसके बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। और फिर आता है वो खर्च जो चुपचाप हमारे बजट को दीमक की तरह खा जाता है, गाड़ी की EMI। औसतन $772 हर महीने। और जरा सोचिए, हर 5 में से एक इंसान तो अपनी गाड़ी के लिए हर महीने $1,000 से ज्यादा चुका रहा है। तो ये सारी बातें सुनकर बहुत निराशा होती है। सही कहा ना? आंकड़े डराते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कोई दूसरा रास्ता है? चलिए देखते हैं। एक बार फिर से मार्कस और डेनियला के पास लौटते हैं। जरा कल्पना कीजिए, उनकी आमदनी वही है, नौकरी वही है, सब कुछ वैसा ही है। बस उन्होंने जिंदगी में 3 छोटे-छोटे फैसले अलग लिए होते। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये इस पूरी बातचीत का दिल है। एक रास्ते पर जहां उन्होंने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। 55 की उम्र में उनकी नेटवर्थ है करीब $1,80,000।
और दूसरे रास्ते पर सिर्फ 3 अलग फैसलों से, एक पुरानी गाड़ी, क्रेडिट कार्ड का कर्ज जल्दी चुकाना और लगातार निवेश करना, उनकी नेटवर्थ है करीब $6,80,000। उनके पास असली आज़ादी है, असली चॉइस है। याद रखिए, अंतर आमदनी का नहीं, फैसलों का है। तो हम इससे क्या सीखते हैं? देखिए, समाधान कोई जादू की छड़ी नहीं है। समाधान है उस सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को समझने और उसे तोड़ने में, जो हमारे लिए नहीं बल्कि कंपनियों के मुनाफे के लिए बनाई गई हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आखिर हैं क्या? ये वो आसान रास्ते हैं जो कंपनियां हमारे सामने रखती हैं। वो चाहती हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें चुन लें। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए फायदेमंद हैं, हमारे लिए नहीं। और ये कोई गलती से नहीं होता, ये एक बहुत सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। इसके उदाहरण हम हर रोज देखते हैं। क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन, गाड़ी के लिए 7-8 साल का लंबा लोन ताकि ईएमआई कम लगे, वो फ्री ट्रायल जो अपने आप पेड सब्सक्रिप्शन बन जाता है। ये सब हमें ज्यादा खर्च करने और ज्यादा कर्ज में रहने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और यहीं इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक आता है। किसी बिजनेस मॉडल के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार ये जानना है कि वो मौजूद है। जब आप खेल के नियम जान जाते हैं तो आप उसे अपने हिसाब से खेल सकते हैं। तो अंत में बस 3 बातें। अपनी फाइनेंशियल संख्याओं को जानें, डिफ़ॉल्ट रास्तों की जगह सोच समझकर अलग और बेहतर विकल्प चुनें, और सबसे जरूरी, रुके नहीं, बस सही दिशा में चलते रहें।